नमस्कार दोस्तों, मैं केसर सिंह शेखावत और आज अपन बात करते हैं घोड़ों के चाल के और नाच काम के। घोड़ों के छाप कैसे बांधे जाती है या खोगीर या कोई भाषा में सडल बोलते हैं, तो वो कहाँ कसा जाता है और उसको चाल में कैसे लिया जाता है, तो वो बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले काम है अपना छाप बांधने का। तो आपको बताता हूँ बेल्ट कहाँ लगाना चाहिए। इधर आओ, आपको दिखाता हूँ। अभी ये बेल्ट बंधा हुआ है इस घोड़े के ऊपर, तो ये नाचने की जगह बेल्ट बंधा हुआ है। और जैसे चाल के लिए बांधना पड़ता है, तो वो कैसे बांधना पड़ता है वो आपको दिखाता हूँ मैं। 1 मिनट ये बेल्ट छोड़ के। तो आप इधर आइए, थोड़ा आप घोड़ा पकड़िए, इधर उधर हो जाए। चाल का घोड़े रिया तो उसका बेल्ट देखो मैं कहाँ बांधता। अभी एक बेल्ट कहाँ पे है, ये नाच काम के लिए बंधे हुए है। और नाच काम में ज्यादा कसना नहीं पड़ता है, थोड़ा बेल्ट लूज रखना पड़ता है, क्योंकि घोड़े को है ना जंप लेने में, पेट फुकाने में और कम करने में सहायता रहती है उसकी। और जो छाप अपन चाल के रहते हैं, तो चाल का बेल्ट यहाँ कसा जाता है। जैसे छाप को ऐसा कर दिया, और ये हड्डी है घोड़े की, ये खुली होनी चाहिए नाच चलने में। और बेल्ट आगे से ऊपर की साइड से ऐसा आगे होना, आगे तरफ होना। और पीछे का जो भाग है, बस बेटे अभी ये नया है, तो ये जो नीचे का भाग है उसको थोड़ा पेट की साइज में लेना ऐसा, और क्रॉस में बांधना घोड़े को ऐसा। ऐसे क्रॉस में बांधने से जैसे अपन यहाँ बैठते आगे जाता है एक ही सक के, या तो उसको लेंडी लगानी पड़ती है। अगर लेंडी नहीं रही तो बेल्ट क्रॉस में बांधना। क्रॉस में बांधने से बेल्ट ये छाप आगे नहीं जाती है और नीचे पेट की ताकत लग जाती है। और अपन सीधा बेल्ट बांधते तो अपन असवारी करते ही गादी वो खोगिर वो आगे चला जाता है। तो दोस्तों, पहला ध्यान ये रखना चाल का घोड़ों का। और ये बेल्ट जैसे अभी तिरपा दिख रहा है आपको, नीचे यह है और ऊपर ऐसा है, तो ये तिरपा हो गया ऐसा। अब अपन यहाँ बैठेंगे तो ये जितना तिरपा था उतना हो गया, इससे आगे नहीं जाएगा बेल्ट। और थोड़ा टाइट कस के बांधना पड़ता है ये लो मैंने टाइट कर दिया, तो ये ऐसा। तो ये तो दोस्तों रहता है अपना चाल का और नाच काम का बेल्ट। और आप रूमा क्या बोल रहे थे? देखो। बोलो। हाँ भैया जी, तो एक एक आदमी आया था घोड़ा सिखाने के लिए। अच्छा, आपके इधर गांव में आया था क्या? अपने गांव में आया था, अपने खल्ले के पास में आया था मतलब। हाँ हाँ हाँ। तो वो चाल सिखाते वक्त या चलाते वक्त पैर में कपड़ा बांधता था, रस्सी बांधता था। अच्छा, कपड़ा बांध तो के क्यों बांधता था भाई साहब? अब देखो दादा, ऐसा रहता है कि सिखाने की अलग अलग टेक्निक रहती है। पैर बांध के सिखाते तो 2-4 दिन 5 दिन वो पैर बांध के पीछे पीछे डोरी डालता, आगे आगे घोड़े को भगाता रहता है, भगता रहता है पीछे पीछे। एक तो वो तरीके से सिखाते हैं। और मेरे कुछ रस्सी नहीं बांधता, कुछ साकल नहीं बांधता, सब घोड़े को लगाम से कंट्रोल करता। जैसे पैर कम ज्यादा उठा रहे तो उसकी कौन सी काटनी ऊपर उठाना, कौन सी नीचे उठाना। अगर खुरिया मार रहा है तो उसकी काटनी कैसे पकड़ना। तो मैं सिर्फ घोड़े को काटने से कंट्रोल में करता हूँ, पैर नहीं बांधता हूँ। पैर बांधने का 2 तरीका रहता है। एक तरीका तो ऐसा रहता है कि जिस आदमी को सिखाने वाले को थोड़ा बहुत घोड़े का भय रहता या थोड़ा डर लगता, तो वो क्या करता है, पहले पैर बांध देता है घोड़ों का और 3-4 दिन भगाता है। तो वो उछलना, लात मारना, कूदिया मारना, वो सब बंद हो जाता है उसका। और फिर वो धीरे धीरे सवारी करता है। सवारी करता है तो चलने लग जाता घोड़ा, तो उसका डर निकल जाता। पहला कारण तो ये होता है, क्योंकि घोड़े तबेलों में रहते, खड़े घोड़े रहते, वो डायरेक्ट छाप बांध के अपन बैठते तो बैठने नहीं देते, वो उछल पटक उल्टे फिलटे कैसे भी होते। तो वो कारण से भी थोड़ा सा डर महसूस करने के कारण भी पैर बांधता है। बाकी चाल पैर बांधने से नहीं सीखता घोड़ा। चाल तो लगाम से सीखेगा घोड़ा और इशारे से सीखेगा। पैर बांधने से तो वो क्या है, जोर से भाग नहीं सकता, किधर कूदी नहीं मार सकता, 2 पैर पे उल्टा नहीं गिर सकता। ये सेफ्टी रहती है पैर बांधने से। और आपका मैं बेल्ट का बता दिया कि चाल वाले घोड़े का बेल्ट कहाँ कसना पड़ता है और नाचने वाले घोड़े का कहाँ कसना तो पड़ता मैं ये बोल रहा था कि अपना एक दोस्त भी है, जैसे तू में वो भी अपना एक दोस्त है। वो तो अपना नजीक का दोस्त है, मतलब जूना है। तो आप तो आपसे तो अभी दोस्ती, वो एक ना एक तुम्हें, तुम्हारे पास जादू क्या है कि तुम कैसे भी घोड़े रहने दो, क्या 2-3 दिन में सिखाई देते हो? देखो दादा, जादू नहीं रहती, वो सिर्फ हाथ की कला रहती है। अभी ये घोड़ा मैंने इसका नाम पावर भी रखा था और नाच काम में लिया था। तो नाच काम इसका करीब फाइनल हो चुका है, अब बची इसकी चाल। तो चाल में अभी मैं इसको लूंगा तो ये 2 या 3 दिन में
चाल परफेक्ट हो जाएगी। तो वो सिर्फ सिखाने की टेक्निक, और जैसे अपन घोड़े पे सवार होते तो घोड़े का स्वभाव देखना पड़ता है। बरोबर। घोड़ा गरमाई से सीखेगा या नरमाई से सीखेगा, घोड़ा सेट करते हैं। अभी घोड़ा मान लो डर डर रहा है, अभी मैं इसके ऊपर सवारी करता हूँ, सिर्फ मेरा हाथ ऐसा हो जाता है, हाँ। ऐसा होता है, ये पकड़ छूटता है। सही है। तो इसको धमकाने से नहीं सीख पाएगा, ये धमकाने से पैर फोड़ेगा, चाल छोड़ेगा, किधर भी घुसेगा। इसको प्यार से लेना पड़ेगा, प्यार से लेना पड़ेगा, तो इसका दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि अपन को ऊपर बैठने के बाद में मार ठोक नहीं करता। फिर जैसे अपन इशारा देंगे वो इशारे पे वो चलेंगे। थोड़ी ज्यादा आवाज दिया तो चलेगा, वो हिसाब से चलेगा। अगर अपन अभी बैठ के इसको आवाज दिया तो ये घोड़ा चाल नहीं पकड़ेगा, पकड़ में भगेगा। क्यों कि पहले से ये टांगे में भी चला हुआ घोड़ा है, तो इसकी वो आदत है, आवाज दिया, हैट हुट किया तो ये भगता है। और आप क्या बोल रहे थे? मेरे को भी चेला बना लो तुम आप, चेला मैं भी सीख लूंगा तुम्हारे पास से। हम पड़ गए, मैं इतने आ गए, अब मैं भी आ जाता। इसका कहने का मतलब ऐसा है कि इसको चेला बना लो वैसा। देखो दादा, अपनों को तो ज्यादा घोड़े का शौक नहीं है, अपनों को ज्यादा करके बैलों का शौक है। चेला, देखो सुनो मेरी बात, चेला बनाने को मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं, लड़के भी बोलते हैं और बड़े लोग भी बोलते हैं। जैसे घोड़ों का ज्यादा शौक रिया, बैलों का शौक रिया, वो आदमी मेरे को ऐसा बोलते कि हम भी थोड़ा बहुत घोड़ा सिखाते, बैल भी सिखाते, टांगे में भी भगाते, मगर जो आप इतना जल्दी काम सिखाते हो वो हमारे से नहीं सीख पाता। अब हम चाल लगाते, अच्छी चाल लगाते हम भी घोड़ों को, मगर हमारे को लगता है करीबन 1 महीना 1.5 महीना चाल लगाने को, और नाच काम सिखाते तो भी हमारे को 20-25 दिन के ऊपर ही लगता है, बाकी कम नहीं। आप चाल नाच काम सब 8-7 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में रेडी करते हो, तो ये कारण क्या है? तो मेरे को ऐसे बोलते हैं कि हमारे को चेला बना लो, मगर चेला बनाने में एक राज रहता है। चेला अपन बना सकते, किसको भी चेला बना सकते, मगर चेला ऐसा नहीं बना सकते। चेला पक्का होना, वो इसके उसके जूते उड़ाने 3 बातें उसकी एकदम क्लियर होना, 3 चीज में एकदम पक्का होना। पहला काम चेला का रहता है हाथ का सच्चा होना। सही। हाथ का, अपन घोड़ा सिखाने को कहीं भी जाते, कहीं भी रहते, घरों में, अलग अलग घरों में रहते, सबको बहन बेटी बच्चे बूढ़े सब घर में रहते, पैसे टक्के गहना सबके पास रहता है। सही। तो वो हाथ का सच्चा होना। करोड़ रुपए पड़ा है तो उनकी तरफ नजर ही नहीं देना, एक तो ये चीज होना। दूसरा होना उसकी जबान, जबान से सबको अच्छा बोलना। सही बोलना। तीसरी बात होती है लंगोट, लंगोट समझते हो ना, वो पक्का होना। ये काम हो गया तो वो चेला मेरे लायक होता है। बाकी तो बहुत पीछे पीछे घूमते, भैया जी चेला बनाओ चेला बनाओ, नहीं बना सकता, क्योंकि उनका पता नहीं रहता अपन क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं कर रहे, कैसा घोड़ा पकड़ना, किसको कैसा बोलना, बोलने की अक्ल नहीं रहती, वो मेरा चेला क्या बनेगा? सही बात है। सही। हाँ। आई बात समझ में? तो दादा चेला बनोगे, मगर ऐसे नहीं, कम से कम मेरे साथ आप 1-2 साल रुकोगे और मैं आपका स्वभाव देखूंगा कि आप कैसे हो, तो चेला बनोगे। नहीं तो मैं इधर आपको चेला बनाऊंगा, गांव में जाके टपड़ियां मारोगे, नहीं वो तो काम ही नहीं। थोड़ा सा घोड़ा पकड़ लोगे, नाचना सिखा लोगे, थोड़ा सवारी कर लोगे, अरे भैया जी को क्या आता है, साला अपना कोई जैसा नहीं है, तो वो चेला नहीं होता है। ऐसे तो बहुत मेरे पीछे घूमते चेले बनने वाले, और कितने भी पीछे रह गए। तो ये दोस्तों चेला बनाने की बात, तो चेला ऐसा नहीं बनते, हम भी किसी से सीखे, तो हम भी हमारे हिसाब से अभी जो वचन दिया वो वचन अभी भी निभा रहे। आपके यहाँ 20 साल तो मेरे को महाराष्ट्र में हो चुके घोड़े सिखाते, तब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, तुम्हारी जैसी उम्र में आए थे हम। तो चेला बनाने की ये खासियत होती है। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो इसका चाल का दिखाऊंगा, तब तक जय हिंद जय भारत।